ओकारं वित्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिमुनि उपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयेषां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारस्य सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः गणपति गंधर्वदेवा तेषां वचनोसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री गुणभद्रदेवैर्विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणशीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासियत्तं गणहरदेवैः गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुधनाणमहो वयं शिरसा इच्छामन्ते शुद्धभक्ति कावसुगोदसालोच्यो अंगो वंगपैर्णे पाहुडे परियम सुत्तपडमाणयोग चैव सुत्तथैत्विधम्मकाह्यं स्याणुचकलवञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमखो वोहिलाव सुगैगणं समाहिमण्डं जिनगुणसम्पत्ति होदुवज्जम्। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्तिकाय सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसन्दरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेण तरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणोर्गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आयरिभक्ति कौसुगोदसालोच्यो सम्मणान सम्बन्धसंसंचर्युक्ताणं पंचविहाचारणम् आयरीयाणम् आयरादिसुदनाणोपदेश्याणम् उपध्यायाणं तीरेण गुणपालनरयाणं सुभूषाणं स्यनचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमको बोहिलाव सुगणम समाहिमण्डं जिनगुणसम्पत्ति हो वज्जम्। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रधिवीरम् आत्मानुशासनं महं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र महाराज कहते हैं, और वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं। एक तो उन्होंने
जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसे गुरु परंपरा से सुना है, और जिस वाणी को सुना है उस वाणी का उन्होंने इस संसार में अनुभव भी किया है। और क्या अनुभव किया है? जो अनुभव किया है और जो सुना है उस दोनों को मिलाकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। तो उन्होंने अनुभव किया है संसार में प्रत्येक प्राणी, जब वो स्वयं भी दीक्षित नहीं होंगे और इस संसार की परंपरा में जब वो स्वयं भी भटक रहे होंगे, तब भी उन्होंने अनुभव किया होगा कि संसारी प्राणी का बस एक ही लक्ष्य होता है। यद्यपि मोक्ष को प्राप्त करने वाले प्राणी का भी एक लक्ष्य होता है, दोनों के लक्ष्य एक हैं, लेकिन उन लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन दोनों के भिन्न भिन्न हैं। संसारी प्राणी भी, कोई भी प्राणी हो, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक कोई भी प्राणी हो, क्या चाहते हैं बताओ? आप लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। बुंदेलखंडी में पूछते हैं कहाँ चाहने, ये पूछते ना, क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए। एक मुनिराज के पास गए, उनसे पूछा आपको भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? हालांकि कुछ चाहिए नहीं, फिर भी यदि एक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये साधना किस लिए है? सुख प्राप्त करने के लिए। उन दोनों व्यक्तियों में सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है, पर बताइए दोनों के साधन क्या एक से हैं? संसारी प्राणी भी सुख की इच्छा के लिए नाना प्रकार के पुरुषार्थ करता है, और एक संयमी भी व्यक्ति अपने जीवन के मानसिक, वासनिक और कायिक दुख को मिटाने के लिए नाना प्रकार के पुरुषार्थ करके उस अव्याभास सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। तो दोनों के लक्ष्य एक हैं, लेकिन साधन बहुत भिन्न है। उसी बात को आचार्य महाराज कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी दुख से डरता है और सुख चाहता है। इसीलिए उसी प्रकार का उपदेश हम करेंगे। इस बात का व्याख्यान कल नहीं परसों गाथा के माध्यम से कहा था। हम अब इस बात को समझें कि वस्तुतः सुख और दुख होता क्या है। सुख की परिभाषा और दुख की परिभाषा क्या है, इसको हम समझेंगे। दो शब्द है, सु और क्या है? 12 खड़ी पड़े कि नहीं? सुख में कितने शब्द है? अक्षर कितने हैं? शब्द नहीं, सॉरी, अक्षर कितने हैं? 2 नहीं। वस्तु तो ऐसा देखे जाए तो 2 है, पर कितने हैं? 4 हैं। मात्रा नहीं, वो भी स्वर अक्षर है। सकार है, उकार है, खकार है और अकार है। ख अकेला नहीं बना, उसमें अ मिला है, और स में भी उ मिला है, तब सु बना और ख बना। वस्तु तो ऐसा देखा जाए तो 2 अक्षर हैं, और व्याकरण से देखे तो 4 अक्षर हैं। उस 2 अक्षर में सु अर्थात अच्छा और ख अर्थात, ख के 2 अर्थ हैं। एक तो इंद्री भी कहते हैं और ख आत्मा भी कहते हैं ख को। तो बहुत अच्छा, उसको अपन आगे समझेंगे। सुख में 2 अक्षर हैं, सु और ख। तो सु का अर्थ होता है अच्छा और ख का होता है इंद्री, अर्थात जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसका नाम क्या हुआ? सुख। अच्छा मतलब, सु मतलब अच्छा और ख मतलब इंद्री। इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख है, और दु अर्थात बुरा, और ख मतलब इंद्री तो है। इंद्रियों को जो बुरा लगे उसका नाम दुख है। क्या परिभाषा बनी? जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख है, और जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख है। बस इसी प्रकार यह संसारी प्राणी सुख और दुख की कल्पना करता है। इंद्रियों के माध्यम से जो सुहावना लगता है उसको वो सुख मानता है,
और इंद्रियों के माध्यम से जो उसको असुहावना लगता, अच्छा नहीं लगता, उसको वह दुख मानता है। बहुत अच्छी बात आ रही है कि आपकी जिह्वा, हम दूसरी इंद्री से लेकर चलते हैं कि जो जीभ है, आपका मुख है, जो जीभ है वो क्या खाना चाहती बताइए? अच्छे पदार्थ खाना चाहती है। जिसको मीठा पसंद हो वो मीठा, जिसे नमकीन पसंद हो वो नमकीन, और जिसे कड़वा पसंद हो, भैया कड़वा पसंद वाले भी आते हैं। हाँ, सुनते हैं ऊंट को नीम अच्छी लगती है, मीठी नीम नहीं। 2 प्रकार की नीम आती है। कड़वी नीम उसको अच्छी लगती है और बताते हैं कि उस कड़वी नीम से भी उसको मधुर स्वाद आता है। आ सकता है, यह उसकी एक प्रकृति हो सकती है। तो इस प्रकार की सोचिए, यह जो रसना इंद्री है, अब मुख है, यह जो अच्छे अच्छे पदार्थ तो खाना चाहता है। दुनिया के जितने भी अच्छे पदार्थ है, 56 प्रकार के भोग्य सामग्री है, या 6 रस से मिश्रित जो व्यंजन है उन्हें खाना चाहता है। पर सोचिए, वो खाना तो ले, यह सुंदर सुंदर पदार्थ चाहता है, पर वो वापस देता क्या है? क्या देता है आपका मुख? स्वादिष्ट पदार्थ। वापस क्या आएगा? बोलिए, क्या निकलता है मुख से? देखो, इसमें घिन करने की बात नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है। और इसको हम नहीं समझेंगे तब तक हम इंद्रियों के भोगों से विरक्त नहीं हो सकते। पहले ही दिन हमने कहा था 2 ही बात समझनी है। कौन सी 2 बात याद है कि नहीं? हाँ, देखो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, शायद नहीं सुन रहे हैं। संसार के स्वरूप को और इस शरीर के स्वरूप को समझना है। बस यही 2 बात हमको समझनी है, और पूरे द्वादशांग का भी यही सार है। जो इन 2 बातों को समझ लेता है और व्यक्ति इस दुनिया से पार चला जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। तो इसीलिए यदि हम इनको देखकर घिन करेंगे, घिन मतलब आप क्या बोलते हैं आपके शब्दों में? घृणा करेंगे। सात्विक क्या बोलते, साहित्यिक शब्द आ गया। घृणा करेंगे तो हम वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे और वैराग्य प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। सोचिए, जब आप खाते इन पदार्थों को, तो ये बात सोचना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे पदार्थ तो हम खा रहे हैं, लेकिन प्रति उत्तर इसका क्या देते हैं? मुख से लार जैसी गंदा पदार्थ थूक निकलता है। क्या है? अच्छा पदार्थ खाया, लेकिन दिया क्या उसने? और ये सोचो, ये तो ठीक है, और उसके बाद जिह्वा और कतरनी जैसी चलती है। जीभ चल रही कि मन चल रहा है? शब्द का निर्माण जो है पहले मानसिक रूप से होता है, अपने विचारों से, फिर जिह्वा उन शब्दों को प्रसारित कर देती है। तो कहने की ये बात है कि अच्छे पदार्थ तो वो खाता है, लेकिन उगालता जो है गंदे पदार्थ ही है। जब हम अच्छा नहीं दे सकते हैं तो फिर अच्छा प्राप्त करने की क्यों भावना रखते हैं? जैसा मिले उसमें संतोष रखना चाहिए। ये जिह्वा की बात हो गई। और कौन सी इंद्री है? कौन सी है? स्पर्श तो उसके लिए नहीं, आगे और रसना के बाद कौन सी आती है? घ्राण। घृणा तो नहीं है, घ्राणी है ना। घ्राण मतलब नासिका। बहुत बदबू पदार्थ सूंघना चाहती है आपकी नासिका, है ना? क्या करना चाहती? जैसे ही बदबूदार गंध आ जाए तो तुरंत जेब में हाथ चला जाता है। क्यों? काहे के लिए? रुमाल निकालने के लिए, क्योंकि रुमाल में हम सेंट लगा के लाए हैं और उसको नाक पे रखेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी, तब जाके हमें संतोष होगा। नहीं तो जैसी आती है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? खुशबू जैसी नाक में आई और थूक पहले देते हैं, जैसे मुंह में घुस गया हो। है? करते हैं कि नहीं?
क्यों करते? एक संबंध है, वो नाक का सीधे मुंह से संबंध हो जाता है। जैसी बदबूदार गंध आती है हम तुरंत मुंह से थूक देते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुंह में ही प्रवेश कर गया हो। ये हमारी प्रवृत्ति है। उस वक्त थूकते वक्त सोचना चाहिए कि मैं थूकूंगा और जिस स्थान पर वो जाएगा वहाँ कितने जीव होंगे, उनका हनन हो जाएगा। और उस थूक में भी कई ऐसे जीव फंस सकते हैं। सोचिए, उड़ने वाली मक्खी जो बहुत तेज उड़ती है लेकिन उस थूक में फंस जाए तो फंसकर वहीं उसका प्राणांत हो सकता है। इस बात को यदि सोचेंगे तो निश्चित रूप से विरक्ति हो सकती है कि देखिए, वह नासिका इतने अच्छे पदार्थ सूंघना चाहती है पर देती क्या है? मल ही उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सभी इंद्रियां हैं बंधु, इन सारी इंद्रियों में ऐसी कोई भी इंद्रिय नहीं है जो आपको शुभ चीज वापस देती हो, लेकिन चाहती सब अच्छी चीजें हैं। तो इस प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि संसारी प्राणी जो आज तक सुख चाहता है, केवल वह इंद्रियों को अच्छा लगे वह चीज चाहता है, और जो इंद्रियों को बुरा लगे उससे वह दुख लगता है। बंधु, और भी ग्रंथों में सुख को और दुख को कई प्रकार से विश्लेषित किया है। अब आज सुख और दुख की बात है, हम इसी के बारे में समझते हैं कि इन ग्रंथों में तो नहीं, अन्य वैदिक ग्रंथों में भी हमने देखा है कि उन्होंने सुख के कई प्रकार बताए हैं। एक धन का सुख होता है, एक तन का सुख होता है, मन का सुख होता है, और एक बुद्धि का सुख बताया है, और एक आध्यात्मिक सुख बताया है। वो लोग भी अध्यात्म को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं उनके अध्यात्म नहीं है। और इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे जो दर्शन बने हैं, 363 मत बने हैं, वो बने कहाँ से हैं? एक जैन धर्म के माध्यम से ही उन लोगों ने एक एक वस्तु, एक बार सुना था हमने कि एक पुस्तक है जिसमें 363 पन्ने हैं, और उस पुस्तक को किसी ने पढ़ा, और उस पुस्तक में, सबको पुस्तक पूरी अच्छी तो लगेगी नहीं, ये तो पक्का नहीं है। कुछ प्रकरण बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ प्रकरण सामान्य लगते हैं। तो जिसने पढ़ा, बहुत से लोगों ने पढ़ा, उसको एक पृष्ठ बहुत अच्छा लगा, फाड़ के ले गया। किसी एक को लगा, वो फाड़ के ले गया। ऐसा करते 363 व्यक्तियों ने एक एक पन्ना फाड़ लिया। पुस्तक तो बची नहीं, पुस्तक तो बची है, फाड़ने का अर्थ फोटो कॉपी करके ले गए, फाड़ के नहीं ले गए। तो उन व्यक्तियों के पास पूरी पुस्तक है या एक पन्ना? क्या है? एक पन्ना। पूरी पुस्तक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पूरी पुस्तक में पूरे तत्वों का वर्णन है, एक पृष्ठ में पूरा वर्णन नहीं है। तो एक पन्ना उनके पास है, उस एक पन्ने को वो सारी पुस्तक समझते हैं, यही उनका अज्ञान है। इसीलिए इस प्रकार 363 मत प्रचलित हो गए हैं, और उनकी सारी एक पुस्तक बना दो तो कहीं जाकर जिन दर्शन बनता है। ऐसा विस्तृत जिन दर्शन है जो सारे मतों को मिलाकर अंत में वो अपना कंक्लूजन देता है, ऐसा जिन दर्शन है। और वो एक एक पृष्ठों पर पूर्ण साहित्य मानते हैं, ये उनका अज्ञान है। इसी कारण वो आज संसार में भटक रहे हैं। जैन दर्शन आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक वर्णन करके जीव को संसार परिभ्रमण का ज्ञान कराकर अंत में मुक्ति क्या होती है उसका फल बताता है। आता है तत्वा स्वयंभू स्तोत्र में, बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुर्बद्धश्च मुक्तश्च फलम च मुक्ति साध्वादिनो नाथ तवेव युक्तम नेकांत दृष्टेष्ट मतोसी शास्ता। हे भगवान, आपने बंध और मोक्ष इन दोनों का वर्णन किया है, मात्र बंध का नहीं, बंध के कारण का और मोक्ष के कारण का भी वर्णन किया है, और जो बंध को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति का भी और जो मोक्ष को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति का भी वर्णन किया है। और एकांत से नहीं भगवान, अनेकांत के माध्यम से आपने वर्णन किया है। इसलिए आप ही शास्ता है और आप ही शासन करने योग्य हैं, और आपका ही शासन हमारे लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में वर्णन किया है कि समग्र विश्व में क्या क्या हो रहा है उसका वर्णन यदि मिलता है तो जैन दर्शन में मिलता है।
अन्य दर्शन में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिल सकता है। कई बार इस प्रकार भी लगता है कि इस प्रकार होगा कि नहीं। जैसे कई लोग आके हमको भी कहते हैं, महाराजों से पूछते हैं, हमसे और अन्य महाराजों से भी पूछते हैं कि इस प्रकार जैन दर्शन में वर्णन तो मिलता है महाराज जी, और आस्था है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता ये सब होगा कि नहीं है? ये सब है कि नहीं, क्या पता ये सब होगा कि नहीं। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, अच्छा इस प्रकार नहीं होता है ऐसा कोई कहने वाला ले आओ। जैसे इसमें लिखा है इस प्रकार होता है, आपको संदेह हो रहा है, तो इस प्रकार नहीं होता है ये कोई व्यक्ति कहता है, उसको ले आओ। मान लो एक व्यक्ति ले आए, वो कह रहा है ये सब नहीं होता है। अच्छा, कहां देखा, कहां देखा आपने, कहीं देखा या पढ़ा है? यदि आपने पढ़ा है तो जिन्होंने उसको लिखा होगा उनको ले आओ। उनको भी ले आए, तो उनने कहा हमने मुझसे सुना था इसलिए पढ़ा, इसलिए हमने लिख दिया। तो जिनसे सुना उनको ले आओ। इस प्रकार करते करते उस व्यक्ति से यदि पूछा जाएगा कि आपने इस प्रकार देखा है कि ये सब नहीं होता है, वो कह देगा देखा है, तो फिर आप भी सर्वज्ञ हो। तो सर्वज्ञ नहीं होते हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं? सर्वज्ञ किसको कहते हैं? बोलिए। जो तीन लोक के में विद्यमान समस्त पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ देखता और जानता है, उसका नाम सर्वज्ञ है। तो आपने तो देख लिया कि होता ही नहीं है, इसमें तो लिखा होता है। और क्यों होता है? तो हमें सर्वज्ञ पर विश्वास है कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और आज भले ही नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में नहीं, विदेश क्षेत्र में आज भी, और इसी भरत क्षेत्र में भी आज भी है। महाराज भरत क्षेत्र में कहां है? ये भरत क्षेत्र में आर्य खंड है, आपका एक छोटा सा खंड। ये भरत क्षेत्र कितने खंडों में विभाजित है? बोलिए। पंचकल्याण में कोई चक्रवर्ती बनेंगे वही बोलिए, कितने खंड के राजा बने थे? 6 खंडों के राजा। कैसे हो गया 6 खंड? कैसे हो गए 6 खंड? ऐसे होते हैं कि कौन सा पर्वत है? निषेध पर्वत नहीं, विजयारण्य जहां से नदी निकलती है, हाँ, निषेध पर्वत है। उस पर्वत से 2 नदी निकलती है, गंगा और सिंधु। हिमवन पर्वत होगा, हम भी भूल रहे हैं। हिमवन पर्वत है, उससे 2 नदी निकलती है, और वह नदी एक तरफ से और एक नदी दूसरी तरफ से भरत क्षेत्र में प्रवेश करती है। और मान लो वो प्रवेश करे तो कितने खंड हो गए? एक गोला बनाओ और दोनों को प्रवेश कराओ, कितने हो गए? बोलो ना, 3 खंड हो गए। अब उसके बीच में एक पर्वत कर दो, कितने खंड हो गए? क्या हो गए? आप घर तो बनाते हो, बताओ। 6 हो गए, है ना? ये हो गया 6 खंड। अर्थात वो 2 नदी और एक पर्वत के माध्यम से 6 खंड होते हैं, और वो पर्वत भरत क्षेत्र के बीचों बीच है, उसका नाम है विजयार्थ पर्वत। और विजयार्थ पर्वत में विद्याधरों की श्रेणियां बनी हैं। उस विजयार्थ पर्वत और विद्याधरों की श्रेणियों में कभी भी काल परिवर्तन नहीं होता, केवल एक ही चतुर्थ काल जैसा काल होता है। सोचिए, भरत क्षेत्र में, हम विदेश क्षेत्र की बात करें तो अलग बात है कि विदेश क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भरत और ऐरावत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काल का परिवर्तन होता है, और 6 काल के माध्यम से वहां पर व्यवस्थाएं की जाती है। वो 6 काल आपको पता ही होंगे, पता है कि नहीं? समय अपना भी निकालना है तो अपन इसको भी कहते चले। दुष्मा दुष्मा, दुष्मा दुष्मा, सुष्मा सुष्मा, दुष्मा और सुष्मा, और सुष्मा सुष्मा काल, इस प्रकार 6 काल आते हैं। वस्तुतः यदि भोग भूमि से देखा जाए तो इनको पलट देंगे, मतलब पहले सुष्मा सुष्मा आएगा,
इस प्रकार। और यदि कर्म भूमि में नीचे से छठा काल देखेंगे तो सबसे पहले दुस्मा दुस्मा आता है। इस प्रकार 6 कालों का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, विदेश क्षेत्र में। और इसके बीच में जो भोग भूमियां बनी हैं वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है, यद्यपि है तो 2.5 द्वीप में ही, अर्थात क्या कर्म भूमि में ही आता है, मतलब 2.5 द्वीप के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। और विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि की ही रचना है, लेकिन वहां पर भी काल परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा चतुर्थ काल जैसा यहाँ पर होता है वैसा ही वह चतुर्थ काल जैसा, चतुर्थ काल नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा काल होता है जहां से प्रति समय मुक्ति को जाने वाले तैयार रहते हैं और वहां से मोक्ष मार्ग निरंतर खुला रहता है। और यहाँ पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब भोग भूमि की संरचना होती है तब तक भोग भूमि के 3 काल तक तो कर्म भूमि नहीं आती, इसलिए कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता और न मोक्ष मार्गी के आपको दर्शन हो सकते हैं। लेकिन जैसे चतुर्थ काल कर्म भूमि की रचना प्रारंभ होती है उसी समय से यहाँ मोक्ष गमन चालू हो जाता है, लेकिन केवल एक ही काल में। कौन से हैं? दुष्मा सुषमा नामक चतुर्थ काल में ही मुक्ति संभव है। पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो दिख सकता है लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष मार्ग कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? सामने महाराज जी रोड डली है और उससे महाराज जी लोग निकलते हैं तो यही मोक्ष मार्ग है। और जब महाराज जी नहीं रहेंगे तब क्या संसार मार्ग हो जाएगा? बोलो। मोक्ष मार्ग दिखता है? कोई नहीं बोल रहा। किसी को दिखा है आज तक? साहस से बोलो तो सही। हाँ बहुत अच्छा, वही तो कह ना, साहस करो। हाँ, न धर्मो धार्मिकेर विना। धर्म के दर्शन जब भी होंगे तो धार्मिक व्यक्ति में होंगे। धर्म कोई मूर्तिमान वस्तु नहीं है, वह तो व्यक्ति को ही मूर्तिमान बना देता है। हाँ, पत्थर पत्थर है, लेकिन जब भी छेनी और हथौड़ा लगेगा अपने आप लगेगा। शिल्पी जब लगाएगा तब वो मूर्त बन जाएगी। उसी प्रकार व्यक्ति व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही वो धर्म को धारण करते हैं वो व्यक्ति व्यक्ति न रहकर एक व्यक्तित्व बन जाता है, उसके हम धार्मिक कहते हैं। और वो धार्मिक व्यक्ति में ही धर्म का दर्शन होता है, इसको कहते हैं धर्म। जब भी आप किसी मुनिराज को देखें, जब भी आप किसी पंचम गुणस्थानवर्ती को देखें, जब भी किसी श्रावक को अपनी प्रतिमाओं का पालन करते देखें, अथवा किसी सम्यक दृष्टि को दान पूजा शील उपवास करते देखें, तो आपको लगना चाहिए ये धर्म जा रहे हैं। क्यों? साक्षात धर्म है ये, क्योंकि इस व्यक्ति में धर्म जीवित रूप में विद्यमान है, मरण रूप में नहीं। तो महाराज मरण रूप में भी रहता है, धर्म मरण रूप में भी रहता है। रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन का भी लाभ नहीं हुआ है उसमें धर्म तो है, क्योंकि वह भव्य है, लेकिन अभी मरण रूप में है, वो जीवित नहीं हुआ। उसका जब व्यक्तिकरण होगा तब निश्चित रूप से हम कहेंगे अब इसमें धर्म जीवित हो गया है, यह जीवित धर्म जा रहा है। तो इस प्रकार काल का परिवर्तन होता है। विषय कहां चला गया? क्या कह रहे थे हम? सुख और दुख की परिभाषाएं कह रहे थे। तो इस प्रकार व्यक्ति इस संसार में परिभ्रमण करते हुए केवल इंद्रिय सुख को सुख और इंद्रिय से जो दुख प्राप्त हो उसको दुख समझकर इस सुख दुख की परिभाषा में वह घूम रहा है। तो अन्य ग्रंथों में भी हमने देखा 363 मत की बात चल रही थी, तो उन लोगों के पास जो है एक एक पन्ना है, वह समस्त जिनागम को नहीं जान सकते, लेकिन जिन्होंने समस्त जिनागम को जाना है, ऐसे आचार्य महाराज ने यह बात लिखी है अपने अनुभव से और भगवान की वाणी से सुनकर लिखी है कि वस्तुतः ये सुख और दुख जो है वह क्या है? वासना मात्र मेवे तत् सुखम दुखम च देहि नाम तथा ह्युदे जयंते ते भोगा रोगा इवापदी। बहुत सुंदर कारिका लिखी आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने कि आप जो सुख और दुख मान रहे हैं वो वासना मात्र है,
वासना मात्र अर्थात इंद्रिय से जो सुख प्राप्त होता है और इंद्रियों के माध्यम से जो दुख प्राप्त होता है वह केवल वासना अर्थात भ्रम मात्र है। आप भ्रम से इस सुख को सुख और दुख को दुख मान रहे हैं, यह आपका भ्रम है। वस्तुतः यह सुख दुख नहीं है। और जब यह सुख दुख आप मानते हो तो क्या होता है, जब आपत्ति आपको आती है तो यही सुख और दुख आपके लिए रोगकारी हो जाते हैं, अर्थात दुख उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। कैसे महाराज जी, कैसे दुख उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं? आपको बिल्कुल तला गुला क्या बोलते हैं, समोसे कचौड़ी पसंद है, खूब खाते हैं, रोज खाइए, कोई बात नहीं। अब क्या हो गया, क्या हो गया, पेट हो गया खराब। अब रखी है सामने थाली परोस कर, और गरम गरम बरसात का मौसम भी है, और मंगोड़ी और ये क्या बोलते हैं आप लोग, ये सब रखे हैं। अब बताइए, आपका मन तो ललचाएगा, लेकिन क्या होगा, क्या होगा, खा पाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे। अब क्या होगा, पहले तो जो खाने की स्थिति थी, पेट भी अच्छा था और भाव भी हो गए, तो वो पदार्थ तो आपको क्या लग रहे थे, सुखकारी लग रहे थे कि अच्छा मिल गया आज तो, और मौसम भी है, और अंदर का मौसम भी तैयार है और बाहर का मौसम भी तैयार है, और गटागट करके खा लेते हैं। अब बाहर तो मौसम है, लेकिन अंदर का मौसम खराब हो गया, बरसात ज्यादा हो गई। आई समझ में? तो क्या हुआ, जो पदार्थ आपको सुखकर लग रहे थे, आचार्य महाराज कहते हैं अब आपत्ति आ गई है, आपके शरीर में एक आपत्ति और विपत्ति आ गई है। अब वही पदार्थ आपको क्या दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। और क्या करते हैं फिर आप, बरस पड़ते हैं, आज ही तुमको बनाना पड़ी थी ये, बोलते हैं कि नहीं है? आज ही तुमको अकल आई, ये चीजें आज ही बनाना थी। अब हम खा तो पाएंगे नहीं, और देख देख के तरसते और रहेंगे, और ये पदार्थ हमें दुख और देंगे। तो वस्तु तो जब आपत्ति आती है, तो जो पदार्थ हमारे लिए सुखकर है वही दुख रूप परिणमित हो जाते हैं। कहीं बाहर से नहीं आते हैं कि ये पदार्थ सुख उत्पन्न करता है और ये दुख उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं। वही पदार्थ सुख का कारण है, वही पदार्थ दुख का कारण है। हमारे अंदर के मौसम बदलते ही सुख दुख की परिभाषा बदल जाती है। ये केवल हमारे विचारों पर डिपेंड है। इसलिए आचार्यों ने कहा ये केवल भ्रम है, आपके विचार मात्र है। आप विचारों के माध्यम से सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इन विचारों को तज दीजिए तो अपने आप वस्तुतः सुख क्या होता है प्राप्त हो आपको पता चल जाएगा। तो अन्य ग्रंथों में कई प्रकार के सुख की विवेचना है। कई एक यह भी सुनने को मिला है कि तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख के भेद से भी सुख और दुख के भेद बताएं। ये दोनों तरफ परिवर्तित हो सकते हैं, सुख विरूप हो सकते हैं और दुख रूप भी हो सकते हैं। इन सब ग्रंथों के विस्तार को हम अपने आगम के अनुसार समझकर समेटते हैं कि सुख को और दुख को हम तीन रूप में बांटते हैं। कि हमें वस्तु स्थिति समझनी है तो जिनागम कहता है सुख और दुख तीन ही प्रकार के होते हैं। कौन से कौन से हो सकते हैं? एक तो आप सुन ही रहे हैं, इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख। उसी प्रकार एक होता है मानसिक सुख और मानसिक दुख। तो दो ही प्रकार हुए महाराज। तीसरा भी देखो बहुत अच्छा है। क्या है? हाँ, शारीरिक तो आ ही गया इंद्रिय सुख में, आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक दुख। दुख भी है, अपन समझेंगे धीरे धीरे। कि इंद्रिय सुख के बारे में आप समझ ही रहे हो कि जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, और जो इंद्रियों को ही अच्छा नहीं लगे वही दुख रूप में आ जाता है। और इंद्रिय सुख के बारे में कि इंद्रिय सुख ये वासना मात्र कैसी है, एक उदाहरण बहुत अच्छा याद आ रहा है। एक नहीं दो तीन याद आ गए। आप जितना सुन सको उतना ही सुनाएंगे, क्योंकि पहली प्रतिज्ञा की क्या की आचार्य महाराज ने, आप जो चाहते उतना ही देंगे, ज्यादा देंगे नहीं, और हो सकता है थोड़ा कम दे दें। क्योंकि माँ जब परोसती है और जब बच्चे को देखती है, क्या देखती है, इसका शरीर किस प्रकार आकार प्रकार और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उतना ही वो देती है।
उसके ज्यादा दे देगी तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान तो इसी को होगा, और इसको नुकसान होगा तो दुख हमको होगा। काय को होगा? रोएगा, लाते मारेगा, डॉक्टर के पास ले चलो, कष्ट तो अपने को होगा। तो इसीलिए वो मात्रा देखकर परोसती है और थोड़ा कम भी कर देती है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी है, वो आपकी शक्ति को देखकर ही आपकी मात्रा तय करती है। और जिनेंद्र भगवान का धर्म ऐसा धर्म है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को स्थान है। हर व्यक्ति इस धर्म के माध्यम से थोड़ा बहुत भी लेकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। सोचिए, एक मछली का त्याग करके भी व्यक्ति धार्मिक हो सकते हैं। बड़ी कथा है। आप यदि मान लो कोई व्यक्ति जो है दुराग्रही हो, तो काय का धर्म है? एक मछली का त्याग और 10-15 तो ले जा रहा है। बहुत अच्छा, उसका व्यक्ति का माइंड ऐसा है जो आधा खाली गिलास देखता है, आधे भरे को कभी नहीं देखता। जिसको हम क्या कहते हैं? नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग वाला। नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति इस प्रकार सोचता है। सोचिए, एक मछली छोड़ने के लिए भी उसका कितना बड़ा भाव हुआ था, और उसको क्या पता कि एक मछली छोड़ दूंगा दूसरी आई जाएगी। क्या वो केवल ज्ञानी तो था नहीं, लेकिन जो मुनिराज ने व्रत दिया था वो जानते थे कि जाल में तो आज एक भी नहीं आएगी, क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। इसीलिए तो उन्होंने कहा चलो ग्राहक पट रहा है, इसी में पटा लो, कल्याण तो उसका होना ही है। वो सारे स्थिति जानते थे। तो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को स्थान है। थोड़ा सा व्रत नियम भी यदि अपन अपनी मानसिक, वासनिक और कायिक दृढ़ता से प्राप्त पालें तो 1-2 भाव में ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पक्का है। अंजन चोर जैसा व्यक्ति भी उसी भाव में सातों व्यसनों को करता हुआ, सारे पापों को करता हुआ भी जब उसे समझ में आ गया तो सारा का सारा एक बार में छोड़कर उसी भाव से क्या हो गया? सारा अंजन उसका समाप्त हो गया, वो निरंजन बन गया। तो इस प्रकार इंद्रिय सुख के उदाहरण दे रहे थे कि कैसा है इंद्रिय सुख। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि एक तीक्ष्ण तलवार जिसकी धार ऐसी है कि उंगली रखो और रखते ही कट जाए, ऐसी तीक्ष्ण धार है। और उस धार पर अच्छा मात्रा में शहद लपेट दो, बिल्कुल अच्छी मात्रा में। अब व्यक्ति को धार नहीं दिख रही है, क्या दिख रहा है? उस तलवार पर क्या दिख रहा है? शहद, क्योंकि अच्छी मात्रा में लपेटा है। उस धार को उसने देखा ही नहीं, वो देखना भी नहीं चाहता। क्यों? ओके, क्या क्या कहते हैं ना आप, क्या दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, ऐसे बोलते ना? हाँ, क्यों बोलते हैं? दांत नहीं गिन जाते क्या? कान नहीं होते, दांत भी हमने सुना, दोनों बात। दांत इसलिए नहीं गिनना, ये कितनी बड़ी हो गई, अब क्या देख रहे हो, आ गई है, चुपचाप रख लो, दान में आई है, खरीद के थोड़ी लाए। तो इसी प्रकार वो सोचता है फ्री में मिल गया है शहद, क्या देखना क्या किस पे रखा है और क्या पे रखा है, बस तुरंत जो है चाटना चालू कर देता है। क्या होगा? मजा आएगा ना? बोलो तो। कोई नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा कि महाराज जी फिर हमको पकड़ लेंगे, इसलिए चुपचाप ही बैठे रहो। कुछ नहीं बोलते तो रहो, पकड़ में आ जाओ तो बहुत अच्छा है। साधु परमेष्टि के पकड़ में आ रहे हो, किसी संसारी के पकड़ में नहीं आ रहे हो, तिरी जाओगे तो क्या होगा? कट जाएगी, पता है, फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? इसीलिए तो मन ही बोल रहे थे महाराज जी हमको ही आप दोगे। तुमको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब तक खोट नहीं निकलेगी तब तक चोट पड़ने दो, नहीं तो क्या होगा? मिट्टी हो मिट्टी ही रहोगे, कभी कलश या घड़ा नहीं बन पाओगे। इसलिए चोट लगने दो। पता है उसको पता नहीं था, आपको तो पता चल गया, इसीलिए पुरुषार्थ करो कि यह इंद्रिय विषय ऐसे ही है, शहद लपेटी तलवार। उस शहद का सुख कितना, उतरी घाटी हुई माटी। जिह्वा से जीभ पर कब तक रख पाओगे?
वो लार के माध्यम से तो चला ही जाएगा, और जैसे ही अंदर गया अंदर कोई स्वाद नहीं आता। ये 4 इंच की, 4 इंच भी बहुत हो गया, एक बार जीभ बाहर निकाल के नाप लेना कितनी बड़ी है। केवल इतने से में ही स्वाद है, बाकी कहीं स्वाद हो तो बता दो मुझे। कई बार जब बचपन में गोलियां खाने को, गोलियां मतलब बंदूक की गोली नहीं, डॉक्टर जो गोली देते थे कड़वी होती थी, तो मां बोलती थी, क्या बोलती थी, क्यों गटक लो, यहां अंदर रखो पानी पी लो, पता ही नहीं चलेगा क्या खाया। मतलब स्वाद ही नहीं है वहां, वो उतनी सी स्थान में ही स्वाद है। और उसमें भी वैज्ञानिकों ने बांटा है, पर हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं जीभ में कहीं बंटवारा हो, या कड़वा या मीठा या नमकीन, ऐसा बंटवारा नहीं है। वो पूरी जीभ एक जैसा स्वाद लेती है। हाँ, वैज्ञानिकों की परिभाषा होगी ये, उसको हम नहीं मानते, पर उतनी सी चीज में ही स्वाद आता है, उसके बाद कहीं स्वाद नहीं आता है। स्पर्श रह सकता है, या आप मिर्ची खाओ तो मिर्ची की जो जलन बोलते, क्या बोलते हैं, वे आपकी आहार नली में हो सकती है, पर उसका स्वाद नहीं आ सकता है। उसका स्पर्श तो रह सकता है, क्योंकि वो स्पर्शन इंद्रिय है, वो रसना इंद्रिय नहीं। रसना इंद्रिय उतनी ही होती, उतना ही स्वाद आता। उतने स्वाद के लिए कितना परिश्रम हो रहा है बताइए। और आचार्य ने कहा ये पांचों इंद्रिय में 2 ही इंद्रिय ऐसी है जो सारा तांडव कर रही है। कौन सा? रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री। काम और भोग, काम इंद्री और भोग इंद्री, इस प्रकार ये 2 ही इंद्रियां मानी गई है। और यह 2 इंद्री ऐसी हैं जो हमारे काम वासना को उत्पन्न करती है। और इन 2 को जिन्होंने कंट्रोल में कर लिया, बाकी इंद्री क्या? रूप क्यों देखना चाहते आप? सोचिए, क्यों देखना चाहते हैं? वासना अंदर है, इसलिए रूप देखना चाहते हैं। जब स्पर्शन इंद्रिय की वासना ही कंट्रोल में हो गई, अब रूप और कुरूप से क्या, अपने आप शांत हो जाएगी। शब्द क्यों सुनना चाह रहे हैं? उसमें भी वासना है, अपने आप की मान्यता है, तो ये शांत हो गई तो सारे के सारे। इसलिए कहते हैं आचार्य महाराज कि यह और थोड़ा सा और करीब आकर कहते हैं आचार्य महाराज कि 4 उंगुल में ही संसार है, मतलब रसना इंद्री में ही, क्योंकि रसना इंद्री से ही सारी के सारी विकार उत्पन्न होते हैं। सोचिए, जैन धर्म ने कितना सीमित कर दिया। अब आपको पंचेंद्रिय जय बनने की जरूरत नहीं है, एक इंद्री को कंट्रोल में कर लो। कितना सस्ता है महाराज जी, करके दिखा दो, बहुत अच्छा, फिर हमारे पास आ जाना, हम भी सीख लेंगे। सस्ता है तो जो माल बहुत रेयर मिलता है वो सस्ता नहीं होता है। हीरा खदान खोदते जाओ, लोग कहते हैं हीरे की खदान है, पन्ना में हीरे की खदान है, तो ऐसा लगता खदान मतलब बटोरते जाते होंगे। खदान मतलब क्या होता है? जैसे कोयले की खदान होती है या मुरुम की खदान होती है, तो उसमें क्या छाटना पड़ता है ये कोयला है मुरुम है? खोदते चले जाओ, कोयला ही कोयला है, मुरुम ही मुरुम है। तो इसी प्रकार हीरे की भी खदान होगी। ले आओ एक आध जमीन पन्ना मिल जाओ, ले लो, हीरे हीरे मिलेंगे। गहरो मतलब कहना चाहिए हजारों फीट खुद जाए तब कहीं एक आध हीरे का कण आ जाता है, और उसको तराश कर हम, और वो भी हीरा नहीं है, क्या है, अभी तो कांच है, उसकी कीमत नहीं है, पर उसको जोहरी के पास ले जाते हैं और वह उसको साफ सूफ करके तराशता है, जब कहीं हीरे की कीमत हो पाती है। इसी प्रकार यह धर्म है, यह सस्ता लग रहा है लेकिन हीरे के समान है। बहुत खुदाई करोगे तब यह धर्म प्राप्त होगा। और केवल प्राप्त करके नहीं, प्राप्त तो कर लिया, हीरे की कणिका तो मिल गई, पर वो हीरा अभी नहीं है। धर्म तो मिल गया है, लेकिन उसको पंच परमेष्टि की भक्ति के माध्यम से
और व्रत को धारण करके प्रतिक्रमण प्रायश्चित के माध्यम से निरंतर उसकी शुद्धि करते चले जाओगे, तब कहीं जाकर वह हीरा प्राप्त होता है, अर्थात शुद्ध उपयोग और यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है और उसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बंधु, कठिन तो है मार्ग, लेकिन असंभव नहीं है, ये आचार्य महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय सुख इस प्रकार का है। एक उदाहरण और है, और समय आपका हो ही रहा है, और फिर आगे नहीं बढ़ते, आगे का कल तो देखना ही है। तो कुत्ता है, श्वान, जो वो एक हड्डी पड़ी है और उसको मुंह में ले लेता है, और हड्डी में क्या है, हैं? कुछ भरा पड़ा है क्या, हैं? उसमें कुछ रस वस है, कोल्ड ड्रिंक्स भरे होंगे, क्या है, सूखी हड्डी है। लेकिन जैसे वो मुख में लेता है और वो हड्डी तो कड़क है और उसका जो जबड़ा है वो बहुत मुलायम है और वहाँ गड़ जाता है और वहाँ से खून रिसने लगता है। उसको पता ही नहीं चला कि मेरे मुख के अंदर हड्डी गड़ गई है और खून आ गया है, लेकिन जब हड्डी चबाता उसको लगता क्या स्वादिष्ट है। स्वाद किसका आ रहा है, हड्डी का, अपने स्वयं के खून का। तो उसको लग रही है हड्डी से रस निकल रहा है और उसको मैं पीता जा रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा है। और जब थोड़ा बहुत आनंद, अब खून कितना निकलेगा, जितना होगा उतना ही निकलेगा ना, ज़्यादा तो होगा नहीं कि वो ब्लड बैंक रखा हो उसके अंदर, नहीं है ना, उतना ही है। वो खून रिसना बंद हो गया, उसे लगा हड्डी में अब कुछ रस नहीं बचा, वो छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ता है दर्द से कराहता है और चिल्लाता है और इधर उधर भागने लगता है। हुआ क्या, लोग देखते तो हुआ क्या, धतूरा तो नहीं खा लिया, धतूरा पागल कर देता है, जो नशा उत्पन्न कर देता है, नहीं पता चलता। उसका मुख खोलते हैं, ये खून कहाँ से आया, तो हड्डी के माध्यम से आया। कहने का अर्थ यह है कि पंचेंद्रिय की भोग इसी प्रकार है, कुत्ते की हड्डी चबाने जैसे लगता है। उस भोगों में रस है लेकिन भोगों में नहीं है, हम अपने अंदर ही वो रस मान रहे हैं। और जैसे ही जब फेंकते हैं उस हड्डी को या उन पंचेंद्रिय भोग जब नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्या होता है, दुख ही दुख होता है। और ये भी ध्यान रखो कि पंचेंद्रिय की जो भोग हैं वो भी नाशवान है, शाश्वत है कोई भोग, नाशवान है। भोगने की इच्छा जो अंदर हो रही है वो भी नाशवान है। क्यों? क्योंकि अंतर अंतर मुहूर्त में कर्म का जो उदय आता है वो तीव्र और मंद होते रहता है, तो वो भी नाशवान है। और जो उस इच्छा के माध्यम से भोगना चाहता है वो व्यक्ति भी नाशवान है। क्या है, जो भोग है वो भी नाशवान है और जो भोगने वाला है भोक्ता वो भी नाशवान है, उसको भी एक दिन जाना है। और जो इच्छाएं हो रही वो भी समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि शाश्वत इच्छा नहीं होती है। आज आपकी पूड़ी खाने की इच्छा हो रही है, कल क्या होगी कोई पता है? कई लोग कहते हैं ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती है, फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी, चले गए क्या? नहीं, चले नहीं गए, टेस्ट बदल गया है। अब उनका टेस्ट बदल गया है। उम्र बदलने से टेस्ट तो बदलेंगे, कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, लेते रहते हैं। ये क्या हुआ, पहले जिस चीज की आकुलता आकांक्षा थी आज बदल गई है। इसका अर्थ है कि वह इच्छाएं भी बदलेगी, नष्ट होंगी, एक तरह से रह नहीं सकती। इसीलिए सारा संसार जब नाशवान है, भोक्ता नाशवान है, भोग्य नाशवान है और इच्छाएं नाशवान है, फिर हम इन्हीं चीजों में क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं ये हम आगे बताएंगे, आखिर भटक क्यों रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि से समय सागर जी महामुनि राज की जय।